ये वही गली है छोटी सी जहाँ पे वो 3 साल की बच्ची छोटी मासूम लोग वीडियो बनाते रहे, कोई मेरी बच्ची को नहीं लेके गया। खेलने कूदने की आवाज़ें अब इस घर से नहीं आती। अरे मैंने उसका जिगर देखा लमकता हुआ। मैंने अपने हाथों से उसका दिल उठाया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सिलेंडर फटने से जहाँ पे 2 लोगों की बड़ों की जो मौत हुई है, उसमें एक छोटी सी नन्ही सी फूल जैसी बच्ची अपनी माँ के साथ जा रही होती है हाथ पकड़ के। 3 साल की अरीशा, वो भी इस हादसे का शिकार होती है। उस बच्ची को क्या पता है, तो अपनी अम्मी के साथ जा रही है उस गली के अंदर से, लेकिन उसको नहीं पता कि आगे वो जो मौत का सामान पड़ा हुआ है, जो सिलेंडर हैं, इलीगल काम वहाँ पे हो रहा है। उस बच्ची को क्या पता, ना उसकी वालदा को पता है। अगर आप भी ऐसे रैंडमली कहीं से गुजर रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं है वो चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन गफलत कहाँ पे हुई है, गलती किसकी है, ये आप लोगों को भी पता है। आपने पहला प्रोग्राम भी हमारा देखा है कि वहाँ के क्या हालात थे। ये वही गली है छोटी सी जहाँ पे वो 3 साल की बच्ची छोटी मासूम अरीशा खेलती थी, लेकिन सिलेंडर फटने की वजह से उस बच्ची की जो मौत हुई है, ये उस बच्ची का घर है। और अब इस घर में जो उसकी खेलने कूदने की आवाज़ें अब इस घर से नहीं आती। बच्ची की वालदा की कंडीशन जो है वो भी तकरीबन आप कह लें कि ठीक ना होने के बराबर है, क्योंकि उसकी वालदा को भी उस सिलेंडर की वजह से उनके बाजू जो है ना वो डैमेज हुई है, बॉडी के काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हुए हैं। तो बच्ची की वालदा से भी बात इस पे करते हैं। अच्छा मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि आप वहाँ पे गई हैं, कोई रिहाइश वगैरह उधर घर है, कोई रिलेटिव है आपके, तो आप गुजर रही हैं, आपके सामने ये वाक़या हुआ है, या ये सारा वाक़या है क्या? ये ले लीजिएगा। वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, मैं उसके घर जा रही थी। ठीक है। उसके पास से गुजर रही थी, वो सिलेंडर उतारने लगा। मैं 1 सेकंड का भी नहीं फासला था हमारा। ठीक है। वो उससे सिलेंडर गिरा है, गिरते ही बस पता ही नहीं चला। मेरी बच्ची मेरे हाथ में थी। वो उठ के किधर चलेगी, मैं उठ के किधर चलेगी। मैं 4 दफा उठी, 4 दफा गिरी। मैंने अपनी बच्ची को ढूंढा, मैं बाहर तक मदद मांगी, कोई हॉस्पिटल ले लेके गया। लोग वीडियो बनाते रहे, कोई मेरी बच्ची को नहीं लेके गया। मेरे कपड़े फटे हुए, मैं सड़क पर दौड़ लगाती गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी छोटी सी बच्ची, अरे मैंने उसका जिगर देखा लमकता हुआ। मैंने अपने हाथों से उसका दिल उठाया। आए मेरी बच्ची की खून की लड़े। आए मैंने इंसाफ चाहिए। मैंने तो नहीं उनको छोड़ना जिनके घर आया। आग वगैरह भी लग गई थी? आग नहीं अभी लगी थी। मैं अपनी बच्ची को लेके भाग गई। इस बाद में ब्लास्ट हुआ। मैं गली के बाहर निकल आई, फिर ब्लास्ट हुआ, धुआं ही धुआं हो गया था। आपने इस पे मज़ीद जो कार्रवाई करवाई है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, कोई भी हमारे तरफ नहीं आया। तो कल से इतने इंटरव्यू लेके गया, कोई भी नहीं आया, किसी ने नहीं आके पूछा। मेरी बच्ची छोटी सारी। अच्छा, नॉर्मल उस रूटीन में आप गली में उधर जाती हैं, अपनी वो सहेली का सारी दोस्त की तरफ जाती हैं मिलने को? जाते, लेकिन मैं कल गई हूँ कोई 7-8 दिन बाद। तो पहले भी जाती हैं, तो उन्होंने बताया था कि इस घर के अंदर क्या जो है काम हो रहा है? कुछ लोग बता रहे हैं कि इस घर के अंदर जो पार्लर बनाया हुआ था इन्होंने। नहीं, लोग वहाँ के बता रहे हैं कि पार्लर है। मुझे नहीं आपकी पता। दोस्त ने कभी बताया हो कि यहाँ पे क्या कुछ होता है, ऐसा कोई काम इलीगल जो? नहीं, उन्हें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ये मुझे दीजिएगा। क्या कह रही मारी आप? उन्होंने किसी नहीं पता। जिन्हों के घर काम होंगे सिलेंडर का, राती साढ़े घर औरत आई है 2:30-3 बजे।
ਆਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਲ ਕਰਾਇਆ। अभी तक वैसे ही वो ओपन है। हाँ जी ओपन ही है ये। तो आप तक कैसे इतला पहुंची? आपके घर के पास ही कहीं रहती हैं बेटी? मैं मेरा घर मेरी बेटी मेरे को मेरे पास से थी। ठीक है। तो वो गई 10 मिनट होए गई तो मैनू फोन किया, सम्मी मेरी कुड़ी, अम्मी मेरी कुड़ी, मैं वड्डी बेटी दी समझी, मेरा बेटा तो मेरा दोनों ना चल गए ने उधर। वो बच्चे कितने इनके? हाँ जी, एक ही बेटी है बस। वो है जो फोटो। अल्लाह, माँ के हाथों में ही वो उस बच्ची के जो जिस्म के पार्ट्स हैं, जान निकलना, तो माँ के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ये आपके पास ही रहती हैं ये? हाँ मेरे पास है। तो मैं क्या ना जान और ठहर के तुर जाए। आंधी अम्मी किन्ने दिनों की रिश्ता बाहर नहीं निकली, तो मैं ना इन्हू चक्कर चुक्कर लवा लिया वा। मैं 10-15 मिनट हो गए होंगे घरों गई है। भाभी भी कहती सो ना नूर जा रहन दे, उन्होंने इन्ना प्यारा तैयार किया, बड़ी सोहनी सी, इन्ना सोहना उन्होंने तैयार किया। मैं कहना नज़र लग जाएगी, नज़र लग गई। इस पे कानूनी कार्रवाई क्या करवाई है आपने? कानूनी कार्रवाई की करानी, सानू बस इंसाफ चाहिए मेरी धी नू। मेरी धी का फुल तो नहीं रहा, तो मेरी धी नू इंसाफ ना किसी ने मेरी धी का अजे तक पता लिया आवे। कल का कुछ नहीं आया। इनके कहाँ पे बॉडी पार्ट्स पे, जो बाजू पे है जख्म के निशान है, क्या चीज़ लगी है इन पे? उत्थों ही कुछ लगा, मांस ही नहीं है उत्ते। आपकी क्या चीज़ कोई लगी है ये पक्की है? पता ही नहीं, समझ ही नहीं आई। होता है वो लगा है या फिर कुछ चीज़ कोई? पता नहीं, एकदम से आवाज आई है, धुंधला हो गया सारा। मैं दीवार को लगी हूँ जाके, फिर किसी के घर गिर गई हूँ, फिर मैं उठी हूँ, फिर मैं गिर गई हूँ, फिर मेरी रिशा हड्डी वगैरह टूटी है, क्या हुआ? ये हड्डी इधर से हड्डी टूटी है और उंगलियों के पट्टे काटे गए हैं। एक बेटी है आपकी? मेरी एक ही बेटी है, वो भी मेरे को नहीं रहा। अरे मेरे को मेरी धी से बस, मेरे को कोई आसरा नहीं। मैं अंदर नहीं जीनी था, मैं क्या करा। पुलिस की कार्रवाई क्या इस पे जो है वो आपने करवाई है? बच्ची के बॉडी का पोस्टमार्टम, क्योंकि अगर लॉ के मुताबिक देखें, कानून के मुताबिक देखें तो पोस्टमार्टम जो ज़रूरी होता है, आप लोगों में पोस्टमार्टम करवाया बच्ची का? सर वो बच्ची का जो है ना हिस्से ही इस तरह, उसका ये सारा जिगर फटा हुआ था। ठीक है। ठीक है, दिल उसका बाहर आ गया हुआ था, गर्दन उसकी नहीं थी, सर मिले ही नहीं है उसका। गर्दन भी उसकी कट हुई? सर मिला ही नहीं है उसका, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि वो पार्ट्स वगैरह अलग हुए हैं। गर्दन उसके साथ ही नहीं है। हमने जिससे दफनाया साथ सर है ही नहीं उसके साथ, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा हमने दफनाया, सर हमें मिला ही नहीं है उसका। अब उसका हमने क्या पोस्टमार्टम करवाना था? हमारे इधर इतने मेहमान आ चुके थे, हादसा हुआ था, हमने जिसको पता लगा वो इधर आ चुके थे। हमने वो कह रहे थे जी अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम आपको, वो छोटी सी बच्ची थी, वो आगे बिखर चुकी थी, उसका क्या पोस्टमार्टम करवाना था? हमें उन्होंने कहा कि हमें वो लाश दे दें, हम इसे दफना लें, उसकी माँ को सब्र आ जाएगा। हमारे जो रिश्तेदार हैं, पुफी हैं उसकी, मामू हैं, ये मामू हैं उसके, इनको सब्र आ जाएगा। मैं इनका बहनोई हूँ, बड़ा बहनोई हूँ। ठीक है, हमें सब्र आ जाएगा, हम अपने हाथों से उसको दफना लेंगे। उन्होंने कहा जी आप पहले हमें ये लिख के दें कि आप कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ जी ठीक है। आप हमें लिख के दें कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ठीक है। ठीक है, आपने लिख दी है? हमने उन्हें कहा जी हमसे लिखवा लें। ठीक है। कि हमने कोई कहा, उन्होंने हमें मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश किया। इस हालत में बयान हो गए ना आपके? हाँ जी। उन्होंने कहा कि हमने कोई कार्रवाई नहीं इस पे। हाँ जी,
क्योंकि अगर पोस्टमार्टम आप करवाते, क्योंकि जैसे बता रहे पार्ट्स भी है ना, तो मेडिकली तो पोस्टमार्टम वो चीज़ें होनी होती हैं, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई होती है। अब आपने कह दिया कि नहीं करवाना इस पर, तो ये सारे मामला तो आप बताएं कि अब ये ऐसे गली मोहल्लों के अंदर ये जो मौत के जो सौदागर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए ना। ये हम लोग आज ये जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, ये एक बच्ची के लिए नहीं उठा रहे, ये सब उन जो छोटे बच्चे हैं गली मोहल्लों में हैं, घरों में जो सेफ़ हम कहते हैं सेफ़ है लेकिन वो नहीं है। पता नहीं कि साथ वाले घर के अंदर क्या जो है बम बन रहे हैं, क्या गैस के सिलेंडर बन रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो इनके खिलाफ भी जो है ना वो एक्शन होना चाहिए। आज ये चीज़ हम लोग आपके सामने रखेंगे तो इनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ होनी वो बड़ी ज़रूरी हैं। उस गली में ना 200-300 घर है, वो गली बंद भी है आगे से, वो गली बंद है, उसके अंदर फिर भी 200-300 घर है। वो 3-4 मंजिला मकान बने हुए हैं, उसमें 4-4 कमरे हैं, वो 4-4 कमरे रेंट पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। उधर वो कबाड़िए भी बैठे हुए हैं, उधर वो जो है वो जो क्रैश करने वाले हैं, प्लास्टिक क्रैश करने वाले वो भी बैठे हुए हैं। पर ये गलियों में है। आज हमारी बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है, अल्लाह ना करे कल किसी भी की भी बच्ची की, ठीक है। किस तरीके से हम गुजारा कर रहे हैं ये हमारा अल्लाह जानता है या हम जानते। उसका वालिद भी नहीं है, वो भी फौत हो चुके हैं, ये वालिद हैं और ये है, और एक भाई है, आप दिखा सके तो ये भाई है, ये है कफालत वाला, ये कमाता है, इसके अपने भी बच्चे हैं, ये घर भी उन्होंने रेंट पे है, ठीक है। आपके लिए सानिया करेगी, बच्ची के लिए दुआ भी कीजिएगा। मेरी बहन, लास्ट पे आप मरियम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगी? उस फैक्ट्री को, उस घर को सील किया जाए, जहाँ से सिलेंडर आए हैं उनको सील किया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कई बच्चों की जानें बच जाएंगी। मैंने वसूल की है, मैंने वहाँ पे दस्तखत किए हैं, ठीक है। मुझे पता है कि क्या हालात है। मैं उस बंदे से रो के ये अपील किया कि खुदारा हमें यहाँ से इस तरह रैप कर दो कि घर जाके कोई भी इसे खोल ना सके, इसे देख ना सके, क्योंकि नहीं देख सकता था कोई भी। ये तो हम मर्द थे, बर्दाश्त कर गए। ये अगर ये माँ वो इसे हादसे के बाद देखती तो इसका कलेजा फट जाता। ये उसकी वालिदैन इन पे क्या बीतती, उसकी मासियों पे क्या बीतती, ठीक है। तो भी सर का कोई आइडिया नहीं कहाँ पे है? नहीं, कोई आइडिया नहीं। नाज़रीन, बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और अपील जो इंसाफ की वो की जा रही है इनकी तरफ से यही है कि उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बंदा नहीं है, ये पूरा ग्रुप है, पूरा गिरोह है जिसने ये मकान किराए पे दिया है। पहली बात तो ये है कि इल्लीगल है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मालिक मकान पे भी जो इस पर भी FIR और इसको भी पकड़ना है आप लोगों ने, चाहे वो जितना भी ताकतवर है। तो बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला इनके लिए मज़ीद जो है आसानियाँ पैदा करें। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।